तो फ्रेंड्स 21 अगस्त के करंट अफेयर्स में आप सभी का स्वागत है। किस राज्य की दो मिठाई सरभजा और सरपुरिया को भौगोलिक संकेत प्रदान किया गया है? जैसा कि आपको पता है, हमारा ये पीडीएफ टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगा। इसके साथ साथ इसकी पीडीएफ के साथ साथ आपको पुराने पीडीएफ भी टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। ठीक है, आप डाउनलोड करके उसे रिवाइज कर सकते हो। हम लोग ईयरली करंट अफेयर्स का एक सीरीज़ भी लेकर के आएंगे। सितंबर महीने से एक एक घंटे का ऐसा करके लेके आएंगे ताकि आप उसे आराम से पढ़ पाएँ। ठीक है, तो ये दो जो मिठाइयाँ हैं सरभजा और सरपुरिया, ये पश्चिम बंगाल के द्वारा जीआई टैग इसे दिया गया। जीआई टैग क्या होता है? ये 10 सालों के लिए दिया जाता है ताकि इसके एक्सपोर्ट में बढ़ावा मिले। सबसे पहले हम लोग करंट अफेयर्स देखेंगे, फिर जीके जीएस रिवाइज करेंगे। भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास जायर अल बहर का दूसरा संस्करण आयोजित हुआ? देखिए, जायर अल बहर ये कतर के साथ आयोजित किया गया है। जायर अल बहर, ठीक है, किसके साथ? जायर अल बहर। वांचुआ महोत्सव किस राज्य में मनाया गया? वांचुआ फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट? तो वांचुआ महोत्सव मनाया गया असम में। वांचुआ फेस्टिवल कहाँ मनाया गया? असम में। वांचुआ फेस्टिवल मनाया गया आपके असम में। भारतीय नौसेना और किस देश की नौसेना ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और स्थिरता को प्रोत्साहित करने के लिए समझौता किया है? तो देखिए, इंडियन ओशियन का अगर आप मैप देखेंगे तो नीचे ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, तो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया ने ये हिंद प्रशांत क्षेत्र में यानी कि इंडो पैसिफिक रीजन में शांति, सुरक्षा और स्थिरता को प्रोत्साहित करने के लिए समझौता किया है। कोंकण एक्सरसाइज 2021 भारत और किस देश के बीच में हो रहा है? देखिए, जो भी मिलिट्री एक्सरसाइज है वो बहुत ज़रूरी है। जैसे कोंकण हो गया ब्रिटेन और भारत के बीच में, जायर अल बहर हो गया कतर और भारत के बीच में। किसने संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों की सुरक्षा में मदद के लिए यूनाइट अवेयर तकनीक को शुरू किया है? अब देखिए, ये यूनाइट अवेयर ये शुरू किया गया था भारत के द्वारा, एप्लीकेशन एक बनाया गया था। आप इसको मैं समझाता हूँ ऐसे। आप मान लीजिए कि जैसे अफ़गानिस्तान का ही उदाहरण ले लीजिए। अफ़गानिस्तान में अभी जो तालिबानी है उन्होंने ये किया है, सबका राइट को छीनकर वो अधिकार करके बैठे हुए हैं। ठीक है, अब वहाँ पे वो लोग वायलेंस करने लगते हैं, अलग अलग गड़बड़ी करने लगते हैं। ठीक है, तो एक यूएनएससी होती है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, उनके द्वारा एक रेजोल्यूशन पास किया जाएगा। वहाँ पीस कीपिंग फोर्स उतारा जाता है। सभी देशों के सैनिक रहते हैं, पूरे दुनिया में जितने रहते हैं उसमें से भारत के सबसे ज़्यादा सैनिक वहाँ उस यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग फोर्स में रहता है। लेकिन उनको कनेक्शन प्रदान करने के लिए, जैसे वो एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, तो वो यूनाइट अवेयर एप्लीकेशन का यूज भारत के द्वारा ही कराया गया था। एस जयशंकर ने इसको बताया वहाँ जा कर के। 19 से 25 अगस्त तक भारत में किस सप्ताह का, यानी कि ये जो वीक प्रोग्राम होगा, ये किस वीक का सेलिब्रेशन होगा? संस्कृत सप्ताह। वर्ष 2025 तक देश में नए एयर रूट कितने तैयार किए जाएंगे? न्यू एयर रूट्स विल पार्टिसिपेटेड इन कंट्री बाई 2025 1000। 2025 तक 1000 नए एयर रूट तैयार किए जाएंगे। यानी हवाई मार्ग की बात कितनी हो रही है? 2025 तक 1000 और बनाया जाएगा। इट मीन्स कि और एयरपोर्ट खुलेंगे और उन सब एयरपोर्ट को आसानी से एक दूसरे से कनेक्ट किया जाएगा। नवंबर 2021 में आयोजित होने वाला COP26 जलवायु सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया जाएगा? COP26 जो है वो 2021 में ग्लासगो में आयोजित किया जाएगा। इसके पहले 2020 का मैड्रिड में हुआ था, आपने देखा भी होगा। तो 2021 का कहाँ होगा? ग्लासगो में। अगला, श्रीलंका के किस पूर्व बल्लेबाज को अफगानिस्तान क्रिकेट टीम का नया बल्लेबाजी कोच नियुक्त किया गया है? आपको पता ही है, अफगानिस्तान क्रिकेट तो ये हो जाएंगे अविष्का गुणवर्धने। अब वर्धने नाम है तो आप समझ जाएंगे कि ये श्रीलंका के हैं। अविष्का गुणवर्धने। अगला क्वेश्चन है, नरेंद्र मोदी ने भारत की ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए किस मिशन की शुरुआत की है? तो नेशनल हाइड्रोजन मिशन या राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन की शुरुआत की गई है। ठीक है, किस वर्ष तक सभी योजनाओं के तहत गरीबों को फोर्टिफाइड चावल उपलब्ध कराने की घोषणा की गई है? तो ये दोनों क्वेश्चन 11 और 12 आपने देखा था। किस वर्ष तक सभी योजनाओं के तहत गरीबों को फोर्टिफाइड चावल क्या होता है? इसमें विटामिन ए की अधिकता होती है। 2024 तक ये उपलब्ध करा दिया जाएगा। अब कल के करंट अफेयर्स में हमने देखा था वित्तीय समावेशन सूचकांक यानी फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स को किसने जारी किया है, ये आपको कमेंट करके बताना है। अब आते हैं हम लोग जो जीके जीएस है और मैप है उसको हम लोग रिवाइज करेंगे, क्योंकि
एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो ज़रूरी है। अब मैप भी पूछा जा रहा है, आपको समझना चाहिए, ठीक है। और जिसको भी हमारी करंट अफेयर्स की पीडीएफ परचेज करनी हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा व्हाट्सएप का, वहाँ से जा कर के डायरेक्ट पेमेंट करके भी ले सकते हैं। अदरवाइज़ लिंक पे क्लिक करके भी आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं पेमेंट करके, ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं। असम और पश्चिम बंगाल, दो राज्यों की यहाँ बात की गई है। असम की राजधानी हो गई दिसपुर। स्थापना 26 जनवरी 1950। मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल। गवर्नर हो गए जगदीश मुखी। मुख्य न्यायाधीश सुधांशु धुलिया। माजुली द्वीप जो असम में है वो ब्रह्मपुत्रा नदी पर स्थित सबसे बड़ी नदी द्वीप है। असम में लोहित नदी पर स्थित भूपेन हजारिका पुल भारत का सबसे लंबा पुल है, ठीक है। ये पुल भी कुछ सालों पहले ही कंप्लीट किया गया था, भूपेन हजारिका पुल। अगला है एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ है? असम में स्थित। असम का राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार बिहू, बेसोमा, गर्जा, खेराई, माजुली। प्रसिद्ध लोक नृत्य असम का क्या है? बिहू। असम के दो पड़ोसी देश भूटान और बांग्लादेश, आपने मैप में देखा होगा। फिर लोकसभा सीट यहाँ पे 14 हो जाती है, राज्यसभा सीट 7। बस इतना ही याद रखना है आपको। असम के पड़ोसी राज्य हम लोग अभी मैप में देखेंगे, इतने सारे हैं मैप में, हम लोग इसको देखेंगे, परेशान होने की जरूरत नहीं है। नेशनल पार्क हो जाएगा डिब्रू साइखोवा, काजीरंगा, मानस, नामेरी एंड राजीव गांधी। अब इसमें दो नेशनल पार्क और जोड़े गए हैं, रायमोना टाइगर रिजर्व और नेशनल पार्क भी है रायमोना। और आपको एक दूसरा जो है उसको कमेंट करके बताना है, क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से उस नेशनल पार्क का नाम उस समय बताया था। चलिए रिवर देख लेते हैं। ब्रह्मपुत्रा, बराक, मानस, लोहित और सुरमा, ये जो हैं रिवर है। इंपॉर्टेंट प्लेसेस कामाख्या देवी मंदिर, और उंदेई स्कीम, और उंदेई निर्मल परियोजना, बोहाग बिहू, एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक लोन एग्रीमेंट फॉर असम पावर ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट। ये मिला है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का लोन एग्रीमेंट। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस अमेंडमेंट बिल 2020 पास किया गया था असम के द्वारा, ठीक है। और असम बेस्ट अवार्ड जीता है फिशरीज सेक्टर के लिए। देखिए ये हो गया आपका असम। असम की बाउंड्री जो है नॉर्थ ईस्ट के सभी स्टेट से लगती है। ये अरुणाचल प्रदेश की राजधानी का है ईटानगर, नागालैंड की राजधानी कोहिमा, मणिपुर इम्फाल, मिजोरम आइजोल और त्रिपुरा अगरतला, ठीक है। सबसे इसकी बाउंड्री लगती है। ये हो गया मेघालय, मेघालय से इसकी राजधानी कहाँ हो गई? शिलोंग। बांग्लादेश हो गया। बांग्लादेश सबसे ज़्यादा बाउंड्री शेयर करता है इंडिया से, 4096 किलोमीटर। और हम लोग अभी देखेंगे वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल की राजधानी हो जाएगी कोलकाता। वेस्ट बंगाल में कोलकाता पोर्ट भी है, एयरपोर्ट भी है। और वेस्ट बंगाल की सीएम कौन है? ममता बनर्जी। ये देखिए वेस्ट बंगाल भूटान से भी लगता है, नेपाल से भी लगता है। असम की इंटरनेशनल बाउंड्री कहाँ कहाँ लगती है बताइए? असम की इंटरनेशनल बाउंड्री यहाँ बांग्लादेश से लग गई और ये भूटान से लग गई, तो दो हो गई ना इंटरनेशनल बाउंड्री। और नॉर्थ ईस्ट आपके मैप पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा ज़रूरी है, आपको उसको याद रखना ही होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पश्चिम बंगाल हम देखते हैं। तो ये है वेस्ट बंगाल और ये आप मैप में आपने दिखा था। फिर हम बात करेंगे यहाँ रविन्द्रनाथ टैगोर और सुभाष चंद्र बोस की, ये जो है एक तरीके से कर्मस्थली है, यहीं पे दोनों का जन्म भी हुआ था। और इससे रिलेटेड फैक्ट्स मैंने पिछले वीडियो में भी बताया है। मुख्यमंत्री यहाँ की ममता बनर्जी, जगदीप धनखड़, मुख्य न्यायाधीश टीवीएस राधाकृष्णन एंड लोकसभा सीट 42, राज्यसभा सीट 16, विधानसभा सीट 294। 5 पड़ोसी राज्य हो जाएंगे असम, सिक्किम, बिहार, झारखंड और उड़ीसा। आपने देखा है अभी 3 पड़ोसी देश भी हैं, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान। देखिए यहाँ नेपाल और भूटान दोनों से लगता है, ये बांग्लादेश जो है नेपाल और भूटान, ये येलो वाला है, दोनों से लग रहा है, ठीक है ना। कर्क रेखा भारत के पश्चिम बंगाल से गुजरती है। यहाँ के नेशनल पार्क हो जाएंगे गोरुमारा, बुक्सा, सिंगालीला, जल्दापाड़ा एंड सुंदरवन। इतने नेशनल पार्क यहाँ पे हैं। रिवर गंगा एज भागीरथी, दामोदर, छोटा नागपुर, प्लेचू से निकलती है। एयरपोर्ट यहाँ है दमदम और पोर्ट है कोलकाता एंड हल्दिया। कुछ योजना है वेस्ट बंगाल की, 2 मिनट वीडियो सीरीज जो आप देखेंगे उसमें मैंने सब कुछ बताया हुआ है। वेस्ट बंगाल संधाने मातृ स्मृति समृद्धि योजना, स्नेहल पुरुष प्रोचेष्टा योजना, माउंटेन सिलीगुड़ी दार्जिलिंग, सदकाफू हाईएस्ट इन वेस्ट बंगाल। किस राज्य की सरकार ने छात्र क्रेडिट कार्ड योजना शुरू किया है? पश्चिम बंगाल। किस राज्य की सरकार ने कृषक बंधु योजना को शुरू किया? तो ये हो जाएगा पश्चिम बंगाल, ठीक है।
अब हम लोग मैप देखेंगे कतर का। ये हो गया एशिया एंड वेस्ट एशिया है। ये वेस्ट एशिया में कतर कहाँ पे है? देखिए कतर की राजधानी यहाँ है दोहा। और इस रीजन को ज़रूर याद रखिएगा, यहाँ हमेशा युद्ध होता रहता है, हमेशा यहाँ कुछ ना कुछ न्यूज़ में रहता ही है। मैं बार बार इस रीजन पे फोकस करता हूँ। आपको ध्यान रखना है कि ये जो है स्ट्रेट ऑफ होर्मुज है, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज यहाँ लिख लीजिए, दिमाग में कहीं रहेगा, ईरान के पास होर्मुज। और ये स्टेट ऑफ बाबल मंडेब है, दोनों में अंतर होना चाहिए, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, फिर आता है, ये हो जाएगा यमन। यमन की राजधानी है सना। ओमान की राजधानी है मस्कट। कतर की राजधानी कहाँ हो गई? दोहा। सऊदी अरेबिया की राजधानी कहाँ हो गई? रियाद। और कतर की करेंसी क्या है? कतर रियाल यहाँ की करेंसी है। यहीं पे एक छोटा सा देश है कुवैत। कुवैत की राजधानी क्या है? कुवैत सिटी। एंड कुवैती दिनार यहाँ की करेंसी है। ठीक है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको याद रखने हैं। अरबियन सी का पार्ट है ये, प्लस अभी कुछ दिन पहले ये आप रेड सी हो गया, लाल सागर, और ये हो गया मेडिटेरेनियन सी। इन दोनों को जोड़ता है सुएज़ कनाल। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। आज जो हमने क्वेश्चन पूछा था आपसे, वित्तीय समावेशन सूचकांक को कौन जारी करता है, ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।